सत्ता और शराब माफिया का बिल्कुल नाभि नाल का संबंध है। मंत्री के स्कूल कैंपस में शराब पकड़ी जाती है तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अब केवल गरीबों को जेल में डालोगे, दलितों को जेल में डालोगे, शराब माफियाओं को संरक्षण दोगे तो ये शराबबंदी हो जाएगी बिहार में। बल्कि शराब माफिया तो आपके साथ बैठे हैं, नीतीश जी के बगल में बैठे रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लेकर बीते दिनों पहले एक समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर किसी भी थाना क्षेत्र के अंदर शराब की बरामदगी होती है तो उसके जिम्मेदार थाना अध्यक्ष होंगे, उनको बर्खास्त भी किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ माले के विधायक मनोज मंजिल हैं। किस रूप में देख रहे हैं फैसला? शराबबंदी के प्रति नीतीश जी गंभीर और संवेदनशील नहीं है। ये गरीबों को, मांझी टोला के लोगों को जेल में डालेंगे, 6 साल जेल में डालते रहे, शराब माफियाओं को संरक्षण देते रहे। सत्ता और शराब माफिया का बिल्कुल नाभि नाल का संबंध है। शराब माफिया सत्ता में बैठे लोग हैं। मंत्री के स्कूल कैंपस में शराब पकड़ी जाती है तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई? FIR लॉन्च हुआ, बर्खास्तगी हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो शराब माफियाओं को सत्ता को संरक्षण मिल रहा है और शराबबंदी के नाम पे गरीबों को जेल में डाल करके सड़ाया जा रहा है। अगर आप शराबबंदी चाहते हैं तो जो गरीब छोटे मोटे कुछ धंधे में लगे हैं, अगर आपके कहीं नज़र में, तो आप उनके लिए रोज़गार का व्यवस्था करो, मनरेगा को यहाँ सफल करो, कल कारखाना उद्योग धंधा बिहार में स्थापित करो, नासा विरोधी केंद्र, वैज्ञानिक केंद्र यहाँ पे स्थापित करो। और केवल गरीबों को जेल में डालोगे, दलितों को जेल में डालोगे, शराब माफियाओं को संरक्षण दोगे तो ये शराबबंदी हो जाएगी बिहार में। बिल्कुल नहीं हो सकती है। और यहाँ तक कि ये चौकीदार, दफदार और थानेदार जिम्मेदार होंगे। बड़े साहबों और जो शराब के अवैध धंधों में माननीय लोग, महोदय लोग, मंत्री महोदय लोग लगे हैं, उनका क्या होगा? एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि सत्ता पक्ष के संरक्षण में बिहार में शराब मिल रहा है, पर लगातार सत्ता पक्ष के नेता का यही कहना है कि विपक्ष की मिली भगत से बिहार में शराब का कारोबार हो रहा है। ये मिली भगत क्या होता है भाई? कानून व्यवस्था प्रशासन तो आपके हाथ में है। तो विपक्ष का कोई विधायक अगर मिली भगत है, कार्रवाई करिए। कार्रवाई करने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, आप पावर में हैं, आप रूल में हैं, तो केवल कहने से होगा? बल्कि शराब माफिया तो आपके साथ बैठे हैं, नीतीश जी के बगल में बैठे रहते हैं, हाउस में उनको मंत्री बना करके आप बैठाए हुए हैं। तो ये कहने से क्या होता है? आप कार्रवाई कीजिए। कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी, अगर सफ़ेद पोश कोई नेताजी हैं, कोई माननीय महोदय लोग हैं, तो कार्रवाई कीजिए, बड़े साहबों पर कार्रवाई कीजिए। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि गरीबों को जेल में डाल करके सड़ाने के अलावे गरीबों को तंग तबाह, एक तो रोज़गार नहीं है, रोजी रोज़गार नहीं है उनके पास, मनरेगा में काम नहीं है, सत्ता को उनकी कोई चिंता नहीं है, उनकी रोटी, उनकी ज़िंदगी के बारे में उल्ट, और फिर उनको जेल में डाल दे रहे हो और ये कह रहे हो कि यही हमारा शराबबंदी है। क्या लगता है कि जिस तरह से कल देर शाम मैं तो के पाठक को, जो बिहार के वरिष्ठ IAS हैं, उनको अब मद्य निषेध विभाग का जिम्मेदारी दिया गया है, तो क्या लगता है कि ये इसमें कौन सी नई बात हो गई? शराबबंदी कानून के जो जिम्मेदार हैं 6 साल से, सत्ता के हाथ में है ना, सीधे मुख्यमंत्री BJP और जदयू की सत्ता के हाथ में है ना, तो उनको बदलने से क्या होगा? शराब कानून में संशोधन करने की जरूरत है। अधिकारियों को बदलने से शराबबंदी लागू नहीं होगी। और समीक्षा बैठक तो कर रहे हैं शराबबंदी पे, क्योंकि जहरीले शराब से मौतें हो रही है, बदनामी हो रही है, तो आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रोजगार के सवाल पे 19 लाख रोजगार के सवाल पे समीक्षा बैठक कब करेंगे? बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य, कोरोना से 250 डॉक्टर मारे गए, लाखों हज़ारों लोग मारे गए, अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं के यहाँ क्या हालात है? आप समीक्षा बैठक कब करोगे? कृषि का, सिंचाई का क्या सवाल है, उसके सवाल पर समीक्षा बैठक कब करोगे? हम लोग तो मांग करते हैं कि रोजगार के सवाल पे, युवाओं के सवाल पे स्पेशल सत्र बुलाया जाए। शिक्षा के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे स्पेशल सत्र ये सरकार बुलावे। तो ये थे हमारे साथ माले के विधायक मनोज मंजिल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो समीक्षा बैठक बीते दिनों पहले शराबबंदी को लेकर की गई थी वो पूरे तरीके से विफल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के नेता यह कह रहे हैं कि विपक्ष के संरक्षण से ही शराब मिल रहा है, वहीं विपक्ष के नेताओं का भी यह कहना है कि सत्ता पक्ष के संरक्षण से शराब
बिहार में मिल रहा है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।